नमस्कार बच्चों, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक्चुअल में रेजोनेंस का स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, उसके कंट्रीब्यूशन, इनके फैक्टर्स को भी कंसिडर कर रहे थे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग का, एसीटेट आयन, उसमें इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ की बात किया हम लोगों ने, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इक्वल बॉन्ड लेंथ, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। फिर एसिटिक एसिड की बात किया, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा को कंपेयर किया, ठीक है। और फिर ये समझा कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन का भी इंपॉर्टेंस होता है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसी सीरीज में और क्वेश्चंस करके हम लोग फाइनली इस बात को कंफर्म कर लेंगे, ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में आपको चीज़ों को अरेंज करना है। कोशिश करिए एक बार। इसको फिर से एक बार हम बना दें। ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है उसको आपको कंपेयर करना है। तो आइडिया क्या होगा कंपेयर करने का, तो फिर से वही बात, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना मतलब आप पहले सारे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं, एक बार फिर आपको बताएं कि लोन पेयर इधर भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, इधर भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। ठीक है। तो इस लोन पेयर को इधर डिलोकलाइज करा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ भी डिलोकलाइज करा दिया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये आपका ए, बी एंड सी, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें है, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए बीटा के पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो प्योर सिंगल बॉन्ड तो ये होगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। और यहाँ देखिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहाँ गामा है वहाँ सिंगल बॉन्ड है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ आइडिया ये होगा कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो सबसे स्टेबल इसमें ए होगा, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ, ये बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। क्यों, ए न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट, दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और यही रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर है, ठीक है। तो जब सबसे ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, यानी सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ मिलेगा, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। फिर आप देखेंगे इसका कंट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आ रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम है। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी मिनिमम आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम आने का मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के करीब होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, गामा की होगी, उसके बाद बीटा की होगी, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से,
और उसके बाद सबसे छोटी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अल्फा की होगी। सबसे ज़्यादा इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ देखा जाए, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया। अल्फा बीटा गामा का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। ठीक है, एक बार अपने से कर लीजिए। ठीक है, हम डिस्कस करें। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड कंजुगेशन में तो नहीं दिख रहा है कहीं। ठीक है, तो यहाँ ऑलमोस्ट क्या है, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट प्योर डबल बॉन्ड यहाँ कैरेक्टर दिख रहा है। यहाँ देखा जाए डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जाए किधर, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आपने बनाया है। यहाँ प्लस हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ O माइनस हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस करा रहे हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। समझ में आई बात? तो ओवरऑल यहाँ क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजोनेंस के कारण जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। आप ये कह सकते हैं नो डाउट इन दोनों में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ये करेगा न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन इसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही। समझ में आई बात? यहाँ देखा जाए, यहाँ भी सेम सिचुएशन, बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये सब आना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड है इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए। यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O माइनस। अब आप ध्यान से कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या है वो 3 हो गई है, और इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ 2 में क्या आ रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो परसेंट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, या इससे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड है और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है? नो डाउट ये ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इन दोनों में सिचुएशन क्या है, एक जैसी है। चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस यहाँ भी है, चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस यहाँ भी है। ठीक है, तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और यहाँ क्या है, लगभग प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ हमने नहीं बनाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका गामा हो जाएगा, उसके बाद आपका बीटा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अल्फा हो गया। मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बस ये बड़ा सिंपल सा आइडिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है तो आप ये सब कर ले जाएंगे। और देखा जाए, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या यहाँ आपका रेजोनेंस है? ठीक है, क्या कंजुगेशन की कंडीशन है? तो नहीं,
ठीक है। पाई बॉन्ड ये तो लगातार है, और कार्बन के ऊपर क्या लोन पेयर दिख रहा है? नहीं। तो पाई बॉन्ड यहाँ लोन पेयर भी नहीं है, तो कोई कंजुगेशन की बात कही जाए? नहीं, कोई यहाँ कंजुगेशन का फैक्टर नहीं दिख रहा है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या होगा? बराबर होगा। और देखा जाए, ये आपका अल्फा बीटा हो गया, गामा डेल्टा डेल्टा डैश। इसको अगर कंपेयर किया जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये से पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड है, बीच वाले पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस की कंडीशन है। जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए जाएं तो आप बीच पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाए जाएंगे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, इस प्रकार से हो जाएंगे। किधर भी आप बॉन्ड को ब्रेक करिए, आप इधर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं या अपोजिट ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर कोई नहीं है यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा, दो बॉन्ड तो पहले से हैं, जैसे ये इधर टूटेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो इधर टूट जाएगा, खाली इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसको अगर इधर ब्रेक करेंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर ब्रेक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना देंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ये दो बॉन्ड पहले से हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 माइनस, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और अपोजिट भी ब्रेक कर सकते हैं, CH2 माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यहाँ क्या दिख रहा है हमको? बीच वाला जो डबल बॉन्ड तो है ही है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बीच में। तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और इसमें जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ क्या आ रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ बड़ी हो जाएगी, और यहाँ डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड की जब बात करेंगे तो ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहाँ क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब गामा, अच्छा ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है, और ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये कर रहा है। तो गामा इक्वल्स टू डेल्टा डैश, और ये बड़ा हो जाएगा किससे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है। समझ में आ रही बात? जैसे इसी में अगर एक और क्वेश्चन दिया जाए कि आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा को कंपेयर करिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और डेल्टा डैश, इसको कंपेयर करिए। समझ में आ रही बात? ये दो क्वेश्चन एक साथ अगर दे दिया जाए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा डैश, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी? गामा इक्वल्स टू डेल्टा डैश, क्योंकि यह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो गामा इक्वल्स टू डेल्टा डैश, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, कोई रेजोनेंस नहीं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? डेल्टा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा डैश, इसको भी आपने कंपेयर कर लिया, ठीक है। और देखा जाए, इसको पहले हटा दें। ठीक है, ये बेंजीन हो गया, इसमें यहाँ अल्फा कह दिया हमने, ये आपका बीटा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? गामा हो गया। ये ABC हमने कर दिया। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा का बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग अरेंज करिए अपने से। देखा जाए, अच्छा यहां देखा जाए, यहां तो कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं दिख रही, यानी यहां क्या होगा? प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां देखा जाए क्या यहां कंजुगेशन की कंडीशन और रेजोनेंस दिख रहा है, तो हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सीख गए होंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस लिख लिया जाए, यह आपका यहाँ आपका प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेंस से फायदा क्या हुआ, ऐसे रेजोनेंस से हुआ क्या, जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर था वहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो ये बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में प्योर डबल बॉन्ड की नहीं रहेगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखा जाए, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बताया था कि भाई आप प्लस माइनस ब्रेक करके नहीं बनाएंगे, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा लॉजिक लगाया जाए, क्या लॉजिक होने जा रहा है। अब यहाँ लॉजिक ये है कि इन दोनों की अगर बात करें, अब यहाँ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पे हम लोग जाएंगे, ध्यान समझिएगा, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब हुआ कि यहाँ ये दोनों हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये क्या करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अप्रॉक्सीमेटली 50-50% का कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा स्टेबल नहीं, कोई कम स्टेबल नहीं, समझ में आ रही बात। तो जैसे यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों के बीच की लगभग बॉन्ड लेंथ की बात हो जाएगी, समझ में आ रही बात। जैसे याद करिए, प्योर डबल बॉन्ड 50 हो गया, प्योर सिंगल बॉन्ड 100 हो गया, तो बीच की वैल्यू 75 की वैल्यू, समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ हमको समझना होगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बड़े अच्छे हैं और इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और इनफैक्ट सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, समझ में आ रही है, और लगभग बीच की वैल्यू की बात की जाएगी। जबकि यहाँ देखा जाए, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही क्या है, कम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। आप ऐसे समझिए, इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में 99% होगा और इसका लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करेंगे। वाई लेस देन 1%? बिकॉज दे आर अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वाई अनस्टेबल? बिकॉज चार्ज सेपरेशन है, कार्बन पे प्लस माइनस ये चार्जेस, कार्बन पे माइनस चार्ज तो अनस्टेबल ही होता है, समझ में आ रही बात। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग मान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम होगा, ठीक है। तो विल कंट्रीब्यूट very less towards resonance hybrid, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, समझ में आ रही है, इसके कंपैरिजन में। जबकि यहाँ क्या है, 50-50% का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लगभग 50-50%, वो बीच की वैल्यू वाली बात हो जाएगी, ठीक है। 50-100 बीच की वैल्यू 75 वाली बात हो जाएगी। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ अगर इसको हम 50 ना रेफरेंस बोल दें, 50 बोल दें, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन क्या आया, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आया, तो 50 से बढ़ के कहाँ हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, समझ में आ रही बात। तो डबल बॉन्ड में हल्का सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बाय दीज अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ में आ गई बात। तो ये अभी भी क्या है, डबल बॉन्ड के करीब ही रहेगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल बॉन्ड, समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये तो प्योर डबल बॉन्ड ही है यहाँ, समझ में आ रही बात। तो सबसे ज्यादा यहाँ बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ अल्फा का हो गया, उसके बाद बीटा का हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गामा का हो गया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन काफी परेशान करता है, इसीलिए हम एक बार फिर से समझाएं। बेंजीन की बात करें, इट इज अ वेरी स्पेशल केस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो बॉन्ड लेंथ क्या होने जा रही है, बीच की होने जा रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होने जा रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड में। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन हमने आपको लिखवाया भी था, इसको याद भी करना था, 139 पिकोमीटर, ये वैल्यू आपको याद भी रहनी चाहिए, 139 पिकोमीटर की। यहां देखा जाए ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड होगा, हल्का से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, लेकिन अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से लेस देन 1% का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अल्फा बीटा, इसके बाद क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है।
10 देखा जाए, ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन दिस इज, ठीक है। देखा जाए फिर से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन का मतलब सिंपल सी बात है कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए, अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द लोन पेयर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl। अब ये आप नहीं बोलिएगा कि भाई सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है, उससे बात थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाए, पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद लोन पेयर, इसको इधर तोड़ दिया, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ देखा जाए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग शुरू में ही बना चुके हैं, लेकिन फिर से जल्दी से बना लें। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। और यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो कैसे कंपेयर किया जाए, कुछ आइडिया देंगे कैसे कंपेयर किया जाए, अपने से सोचिए। अच्छा, रेजोनेंस बनाने में नहीं ये करना है कि नहीं सर हम समझ जाएंगे, मनी में समझ जाएंगे, नहीं, जहाँ मौका मिल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुरंत बना लीजिए, ठीक है, उससे कोई घाटा नहीं होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए, कंपेयर किया जाए। अच्छा, एक चीज समझा जाए कि इन दोनों में ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होगा, ये चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, प्लस माइनस आ रहा है, वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ भी आपने रेजोनेंस किया तो चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस दूर जा रहा है, ये सब आपको पता है, ठीक है। चार्ज सेपरेशन का यानी रेजोनेंस एक ही प्रकार का है इन दोनों में, चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, यहाँ तो रेजोनेंस है भी नहीं, तो सबसे ज्यादा तो गामा होगा, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा क्या हो गया, गामा हो गया। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद इसको इस तरीके से कंपेयर करिए कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये 3/5 हो गया। एक अप्रोक्सीमेट बात करें, अप्रोक्सीमेट बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट है और ये दोनों 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कहीं भी एवरेज लेने का तो कोई बहुत मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्यों ले रहे हैं एवरेज, क्योंकि इसके ऊपर भी सेम सिचुएशन है और चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, ठीक है। तो वो फैक्टर कंसिडर करते हुए हम बोल सकते हैं रफली कि भाई यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो 3/5 ऐसा कर दिया। जबकि यहां क्या है, यहां आपका क्या है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो 1/2 का क्या है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, परसेंटेज डबल बॉन्ड, परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, समझ में आ रही बात। तो कहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रही बात। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर 50% का है, इसमें क्या है, मोर देन 50% का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका मतलब सबसे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका अल्फा हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको मैं एक बार फिर से समझाएं, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होगा। अच्छा, कोई कहे कि सर यहाँ बेंजीन वाला वो बात कर पाएंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं, वो सब बात यहाँ नहीं हो पाएगी,
ठीक है, बेंजीन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस था। यहाँ देखिए हम इनको कंपेयर इसी आधार पे करा पा रहे हैं क्योंकि ये चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, ये भी चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है। ठीक है, ध्यान समझिए। तो इसमें जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो 2 में से 1 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो 5 में से 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। समझ में आ रही बात? ठीक है, और बेंजीन वाले से अंतर भी समझिएगा। ठीक है, यहाँ इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन न होते हुए भी हम 3/5 क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सेम सिचुएशन है। इसमें 1/2 कह रहे हैं तो इसमें भी 3/5 कह दे रहे हैं, कंपेयर करने के लिए, जस्ट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन जब बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, तब हमने कहा था कि वहां इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन है, और सेकंड वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें कहा था कि भाई वो क्या होगा, ऑलमोस्ट लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करेगा। वहां क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहे थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि एक जैसा रेजोनेंस है इसीलिए हम नंबर के आधार पर रफली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी समझने की कोशिश करिएगा। तो मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ रही बात? तो यहां भी आप कंपेयर कर ले जाएंगे। देखा जाए। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए जहां रेजोनेंस की बात ना आए, जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन दें आपको, ठीक है, यहां अगर कंपैरिजन किया जाए, देखा जाए कहां तक कंपैरिजन इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये आपका सपोज अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस की बात तो है नहीं, पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ दूर दूर है, कंजुगेशन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या आइडिया किया जाए, तो आपको यहाँ ये आइडिया करना पड़ेगा कि यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। यहाँ आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो एस कैरेक्टर जितना ही ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको कंपेयर करने के लिए आप इसको एक आसान एग्जांपल भी यहां बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp का ओवरलैप दिख रहा है, यहाँ sp2 का ओवरलैप दिख रहा है, और यहाँ sp3 का ओवरलैप दिख रहा है। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसमें क्या हो जाएगा, गामा का। अल्फा हो गया, उसके बाद बीटा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गामा हो गया। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन में जरा बता दीजिए हमको, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कहाँ हो जाएगा, इसमें sp। ठीक है, अच्छा, सबसे मिनिमम एस कैरेक्टर कहाँ होने जा रहा है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने जा रहे हैं, तो ये sp3 और sp2 का ओवरलैप। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होती है, sp3 का ओवरलैप होता है, तो वहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है, मिनिमम एस कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका हो गया, आपका अल्फा का हो गया, sp3 sp2 का ओवरलैप, sp3 sp2 का ओवरलैप है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ की अगर बात किया जाए, तो उसके बाद बॉन्ड लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ sp3 अच्छा, इसको यहां से हटा दिया जाए। ठीक है, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको आप यहां से हटा दीजिए। अल्फा बीटा
और इसको आप गामा एस, ठीक है, अल्फा बीटा, रुक जाइए, अल्फा बीटा, ये आपका गामा, ये आपका डेल्टा, ठीक है। बहुत माइन्यूट एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, सिंपल जहां आसानी से एनालिसिस हो जाए वहीं बात किया जाए, ठीक है। बहुत एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की तरफ नहीं जाया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए, यहाँ आपका sp3, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो रहा है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और सपोज ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया। सिंपल कंपैरिजन किया जाए, इसकी बेसिस पे एक सवाल आपका असाइनमेंट में है, उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो लॉजिक है वो सिंपल सी बात बताइए, बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/% एस कैरेक्टर, ठीक है। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ अप्लाई किया जाए, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, sp3 sp2 का ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद आप sp2 की बात कर सकते हैं, बीटा हो गया, यहाँ आपका sp2 का ओवरलैप हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, sp का ओवरलैप हो गया। उसके बाद क्या हो गया, गामा हो गया, ये आपका sp का ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस आइडिया से इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। तो कुछ जगहों पे सिंपली आप, जहां रेजोनेंस की बात नहीं आएगी, ठीक है, तो वहां सिंपली आप एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसकी बेसिस पे आप लोग बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा आइडिया आपने बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। चलिए इसके बाद एक और बढ़िया सवाल देखा जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा हो गया, डेल्टा डैश हो गया। इस टाइप से अगर आपको कंपैरिजन पूछे तो इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेफ्थलीन में बॉन्ड लेंथ का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, तो पहले उसको समझा जाए, ठीक है। तो समझने का तरीका ये होगा कि यहाँ तो हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसे कंपैरिजन किया जाए, तो सबसे पहले जैसे बेंजीन में ही आपसे हम डबल बॉन्ड पूछें, ठीक है, बेंजीन में ही आपसे अगर बॉन्ड लेंथ पूछें तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, ये अल्फा बोल दें और ये बीटा बोल दें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टी बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। और दोनों ही बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेफ्थलीन में भी अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करेंगे। तो नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का आइडिया हमने पहले आपको बताया है, देखा जाए। ध्यान समझिएगा, हमने आपको आइडिया क्या बताया था, दोनों ही तरीके से बेंजीन, तो एक प्रकार से ऐसे बेंजीन बना दिया, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे बनाएंगे। फिर आप ए रिंग में आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। फिर बी रिंग की बात करें तो बी में ऐसे नहीं बना है, तो बी में आप यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, ऐसे बनाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने नेफ्थलीन के बनाए थे। आप प्रैक्टिस करके कंफर्टेबली इसको बना सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होने के तमाम उपाय हैं भाई, ठीक है। कि आप प्लस माइनस तोड़ दीजिए फिर उसको घुमाने लगे तो फिर कुछ आइडिया नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये 3 ही है, जिसके आधार पे हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आइडिया क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको अल्फा और बीटा कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आइडिया ये है कि आप अल्फा को देखिए ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड। तो अल्फा के लिए अगर बात करें तो डबल बॉन्ड
कितना है, 2 है, और एक क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। फिर से देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर और एक बार क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा, बीटा देखा जाए तो बीटा में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब बीटा के लिए अगर बात किया जाए तो एक बार क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और 2 बार क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बीटा देखिए, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी एक में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 2 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। गामा देख लीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो गामा के लिए भी वही बात है, 2 बार क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और एक बार क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ रही बात? इसी आइडिया से आप करेंगे तो इसका मतलब हर बॉन्ड में आपको ऐसा ही मिलेगा, या तो 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, या तो एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 2 बार क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसी प्रकार से हर जगह आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो फाइनली आप कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड ये करेंगे कि जहां 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और जहां एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 2 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इनफैक्ट आप और अगर चेक करें, ठीक है, यहां देखा जाए ये गामा में क्या है, 2 बार आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी अल्फा इक्वल्स टू गामा हो गया। अच्छा, ये डेल्टा देखा जाए तो डेल्टा में हमको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर और फिर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी डेल्टा इसके बराबर हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू डेल्टा हो गया, इक्वल्स टू डेल्टा हो गया। अच्छा, डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब देखा जाए डेल्टा डैश इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू गामा। ठीक है, फिर से समझिए। अच्छा, एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेफ्थलीन की अगर बात करें तो नेफ्थलीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कहीं भी आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे इसी को कंपेयर कर लीजिए तो यहां भी आपको क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां क्या है आपका देखा जाए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमने रेजोनेंस बनाया, ठीक है, और फिर इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, हमारा डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन गया। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया भाई, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं बना। अब देखिए फिर से बताएं जरा इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से बनाने आ रहा है। बेंजीन आपने इस प्रकार से बनाया, बेंजीन इस प्रकार से बना दिया, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ क्या था, ये वाला बेंजीन तो बन ही चुका है जो हमने दोबारा बना दिया था। आपको क्या करना था, आपको यहाँ डबल बॉन्ड लाना था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका हो गया। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर की कोई बॉन्ड हमने कंपेयर की ही नहीं। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम बताएं तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर दें। बेंजीन आपने ए रिंग और बी रिंग की बात किया था हमने, तो ए रिंग में बेंजीन इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से दोनों प्रकार से बेंजीन बन गया, इधर कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद इधर आप आए तो इधर आप यहाँ डबल बॉन्ड ला चुके हैं, यहाँ नहीं लाए हैं तो यहाँ बना दिया, ये पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, हाँ, यहाँ बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर से जरा इस बात को हम एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ देखिए, इस बॉन्ड को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, यानी एक बार डबल बॉन्ड और 2 बार क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यही चीज आपको हर जगह मिलेगी। या तो आपको क्या मिलेगा, 2 बार डबल बॉन्ड, 1 बार सिंगल बॉन्ड, या तो एक बार डबल बॉन्ड और 2 बार क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए कि नेफ्थलीन कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स। समझ में आ रही है, 2 ही प्रकार के कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। जिस प्रकार से बेंजीन में सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, वैसा नेफ्थलीन में नहीं होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चाहे आपको कहीं भी कंपैरिजन करने के लिए दे दे, आप कर ले जाएंगे। जैसे ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, तो कैसे कंपेयर करेंगे, अल्फा और बीटा को कंपेयर करिए तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और फाइनली आइडिया करेंगे कि भाई यहाँ क्या है, 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 1 बार सिंगल, और बीटा में क्या है, 2 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, 1 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। या मान लीजिए हम बीटा इसको कह के कंपेयर करें, ये बीटा हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 1 बार सिंगल, मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा।
समझ में आ रही बात? तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेफ्थलीन पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और इस आइडिया से इसको कर लीजिए, ठीक है। और फाइनली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अच्छा थोड़ी बहुत इस टाइप की जो बनाने में गड़बड़ी हो जाए ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो मान लीजिए, ठीक है, कर दिए, उसको बाद में सुधार भी दिए, लेकिन आप क्या करेंगे भाई, आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप इसको सही बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट लेक्चर्स में एक दो गलती हो जाती है, उसको हम सुधार देते हैं, ठीक है। लेकिन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं, ठीक है, उसको समझेंगे, उसको सही बनाएंगे और फिर जो सिंपल उसका लॉजिक है उसके आधार पर कंपैरिजन कर लेंगे। तो एक चीज लिख लेते हैं, नेफ्थलीन कंटेन्स two types of carbon bond lengths, carbon bond lengths। नेफ्थलीन में दो प्रकार के कार्बन के बॉन्ड लेंथ पाए जाते हैं। अगर हम ब्रैकेट में लिख दें 142 पिकोमीटर होता है, एंड इसका हालांकि कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, 137 पिकोमीटर। तो 137 पिकोमीटर वाला कौन सा हो जाएगा, दो बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और 142 वाला दो बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो बेंजीन से थोड़ा उलट आता है। तो यानी दो चीजें हो गई, नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, उसका भी सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेंस उसका क्या है, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हमने आपको इसको बनवाया था। इनफैक्ट नेफ्थलीन के बाद एंथ्रेसीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और उनकी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो मोर इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बेंजीन, मोर इज द स्टेबिलिटी, ये आइडिया भी हम लोग ने किया था। चलिए 13 क्वेश्चन। अच्छा 13 क्वेश्चन में कुछ पार्ट में अगर इस क्वेश्चन को हम जल्दी से समझाएं, NO2 माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, CO3 2 माइनस हो गया, ठीक है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता ही है। ये क्या हो जाएगा, NO माइनस डबल बॉन्ड O, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह बना सकते हैं। और ये अल्फा, ये आपका बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर -1/2 -1/2, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ का 2 और 1 3/2, ठीक है, 3/2, और यहाँ भी 3/2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। NO3 माइनस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ आपका प्लस था, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग सिमेट्री के आधार पे भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम यहाँ बना दें, तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। चार्जेस की बात करें -2/3 -2/3 हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह है, और यहाँ +3/3 यानी +1 का चार्ज ये हो जाएगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो पहली बात तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होगा, क्योंकि तीनों ही क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तीनों ही क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसीलिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू, हाँ बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हमने आपको बताया था
कि भाई यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, नहीं 2 1 3 1 4, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3 है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द गिवन एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 3 4 4 बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 4/3। तो हर जगह बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट चल रहा है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। कार्बोनेट आयन में भी सेम सिचुएशन है, CO3-2, ठीक है। तो यहां भी आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह हो जाएगा, और चार्जेस -2/3, यहाँ कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होगा, -2/3, और यहाँ भी क्या हो गया, -2/3 हो जाएगा, और अल्फा हो गया, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो गया। और यहाँ अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो सेम सिचुएशन, 2 1 3 1 4, 4/3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हर जगह है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस टाइप से आप कर ले जाएंगे, अपने से कर लीजिएगा। यहाँ देखा जाए, ये आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। इनफैक्ट ये होमवर्क में भी आपको दिया था कि भाई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो अगर बनाए होंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ देखा जाए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में आपको अरेंज करना है। यहाँ बना के दिखाएं आपको, ध्यान समझिएगा भाई सभी लोग। ये आपका NH2 हो गया, यहाँ प्लस प्लस चार्ज क्यों भाई, 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, इसीलिए क्या है इस पर प्लस चार्ज लिखा हुआ है। ये आपका NH2 हो गया, ये आपका NH2। देखा जाए कंजुगेशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ आपका लोन पेयर दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है हमको, पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो पाई बॉन्ड को लोन पेयर से अवे तोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे। ये आपका NH2, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटा है, कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। डबल बॉन्ड NH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपका NH2 हो गया। फिर से सेम सिचुएशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड, इसको अवे ब्रेक कर दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, NH2। यहाँ भी आपका NH2 हो गया, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड NH2, यहाँ आपका प्लस। ठीक है, दीज आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अच्छा मेरे ख्याल से रेजोनेंस समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पहली बात तो लोन पेयर है, ये समझने की कोशिश करिएगा। क्या इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नहीं है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 4 हो गया, और 4 बॉन्ड तो ये बना ही रहा है। यहाँ लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन में पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, और चार्ज का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑक्टेट कंप्लीट है, बढ़िया रेजोनेंस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड,
एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे बनते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो आपको नाइट्रोजन पे दिख रहा है लेकिन उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स पे भी आगे चल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन उसको याद करते रहे। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बना लिया जाए तो ये आपका NH2 हो गया, NH2 हो गया। तो एक बात तो क्लियर है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो जाएगा। ये आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो गया। चार्जेस की बात करें तो +1 0 0 यानी +1/3 का चार्ज है, +1/3। तो रेजोनेंस हाइब्रिड सिमेट्रिकल बनेगा, ये भी पॉइंट पहले डिस्कस किया था। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, बड़ा सिमेट्रिकल है, बहुत स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर भी चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी सभी का सेम होगा। तो आपका 2 1 3 1 4 4/3 का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्ड लेंथ कंक्लूड हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है इसकी, हाई रेजोनेंस एनर्जी। अभी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, हाई रेजोनेंस एनर्जी बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़ा जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 भी एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसमें ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया। ठीक है, इसमें बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसके भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाए, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको एक बार तो अपने से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और फिर इसको हम समझाने की कोशिश करें। इसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन डिस्कस होते जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए। ठीक है, अच्छा देखा जाए, ये आपका अल्फा हो गया, किधर भी बीटा बनाइए उससे भी फर्क नहीं, मान लीजिए इधर बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, अभी कोई फर्क नहीं। ठीक है, सपोज इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये आपका O- हो गया, O-। एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहां देखिए, यहां पहले निगेटिव चार्ज पे ध्यान दीजिए। निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का क्या है, कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड, और बगल में क्या है, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, निगेटिव चार्ज से दूर टूटेगा। आपने इधर ब्रेक कर लिया, तो आपने ब्रेक कर लिया तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। O-, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रही बात, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव निगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसमें अगर फर्दर अगर आगे बढ़ा जाए, पहले देख लीजिए ध्यान से फिर लिखिएगा। तो निगेटिव चार्ज और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो फिर से इसको इधर ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, यहाँ आपका O- हो गया, यहाँ आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आपका O-, यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अच्छा, अब इसकी अगर बात करें तो इसमें कुछ गड़बड़ फैक्टर्स हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है,
क्योंकि देखिए यहाँ एक नेगेटिव फैक्टर है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बढ़िया बात नहीं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर के बगल में लोन पेयर, ये तो बड़ा अनस्टेबल सिस्टम हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? जबरदस्त रिपल्शन होगा, ये अनस्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? तो ये अनस्टेबल होगा। इसके दो कारण हम बता दें फिर से। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये गड़बड़ बात है। नेगेटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन, अनस्टेबिलिटी, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसका मतलब ये है, ये ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अच्छी बात है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो डायरेक्ट बनाया जाता है, बीच वाला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। अब डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या है, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, ये इधर टूटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन किया, साथ ही साथ अब इसको भी ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। यानी डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? यहाँ आपका O माइनस हो गया, यहाँ O माइनस था ही, यहाँ आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर सेम सिचुएशन, अच्छा इधर मत जाइएगा, ठीक है, इधर जाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। अब आप फिर इसके साथ नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस देखिए, देखिए फिर से हम समझाएं वही बात। आप इसको ऐसे ले जाइए, ठीक है, इसको इधर लेते जाते हैं या इधर ब्रेक करिए, एक ही बात है। फिर इसको इधर लेते गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर से डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, आपने इसको इधर ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव के बगल में नेगेटिव, ये नहीं हम छोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसको फर्दर नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ दिख रहा है तो इसको ब्रेक करके पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यानी फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया? माइनस, यहाँ भी माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर से देखिए सेम सिचुएशन, एक बार आप समझ जाएंगे तो ये काफी आसान चीज है। ये हमने क्या बना लिया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक बार फिर हम इसको जल्दी से समझाने की कोशिश करें। देखिए कई लोग सिमेट्री से इसको याद कर लेते हैं। याद करने का अगर तरीका डेवलप करें तो कोई भी चीज़ आप बहुत आसानी से लास्ट में समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन पहली बार उसको पेन लेके बनाइए, पहली बार उसमें मेहनत करिए, ठीक है। उसके बाद तो आप सिमेट्री से ही बना ले जाएंगे। यहाँ देखिए O माइनस हो गया, यहाँ O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो हम इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको डिटेल में भी समझ सकते हैं कि भाई इसको इधर तोड़ा तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन है तो इसको भी तोड़ के यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद समझ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस, फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? O माइनस, यहाँ आपका O माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब खास बात क्या है, ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चारों ही क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एक बात हो गई। यानी स्टेबिलिटी कैसी होगी? देखिए यहां बात समझने की कोशिश करिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोनेंस एनर्जी है। वाई? क्योंकि एक तो चार रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, चारों इक्विवेलेंट है और अच्छी बात है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है और बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये जो रेजोनेंस हो रहा है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोनेंस है और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, इससे
मॉलिक्यूल में। समझ में आ रही बात? तो ये बात भी दिमाग में रखिएगा, आगे चल के इन सभी पॉइंट्स की जरूरत पड़ने जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कोई कहे कि सर ऐसे हमको समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक और आइडिया समझिए कि यहाँ डबल बॉन्ड लगाया O माइनस, समझ में आ रही बात, ठीक है। आप देखिए ध्यान से कि यहाँ डबल बॉन्ड लगाया O माइनस डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ आपने डबल बॉन्ड बेसिकली किया क्या है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पूरा मूव करा दिया आपने, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे तो O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे तो O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे तो O माइनस, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आप सिमेट्री से भी इसको याद कर लीजिए कि कार्बन कार्बन के चारों बॉन्ड के बीच हमको डबल बॉन्ड एक बार भेज देना है, ठीक है। और जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ O माइनस अटैच करेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर लिया जाए तो हमको पता है कि भाई हर जगह क्या आने जा रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ अगर बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो अच्छा, चार्जेस की बात कर लें, किसी एक ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट करिए, इस पे -1 का चार्ज और -1 का चार्ज। समझ में आ रही बात, यानी -2 का चार्ज और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, -2/4 या -1/2 लिख लीजिए, लेकिन ऐसे समझने में आसानी होगी। अब यहाँ खास बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि चारों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 5/4। ये तो हर जगह है बॉन्ड ऑर्डर 5/4, समझ में आ रही बात। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हर जगह क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यानी सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। तो ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर ऑफ इक्वल साइज। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए हर जगह, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वही चीज हर जगह है, एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो यानी कार्बन कार्बन। इनफैक्ट एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की भी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, यानी 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है और 2 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह। देखिए यहाँ देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन में भी क्या है, 2 बार डबल बॉन्ड, 1 बार सिंगल बॉन्ड, और चारों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए इस कंपाउंड की कुछ खास बातें, तो इट कंटेन्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रही बात। अच्छा, यहाँ कहीं हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन है, कहीं भी हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अगर फाइनली कंक्लूड किया जाए तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन की एक बॉन्ड लेंथ है और एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है। समझ में आ रही भाई, ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहां लिख लें ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू डेल्टा। और इनफैक्ट कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ भी क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हर जगह इक्वल है। ऑल्सो ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई दिस स्पीशीज कंटेन ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स, तो ये बात भी सही है, एक कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ का टॉपिक डिस्कस हो रहा है। देखिए फिर से इन क्वेश्चंस के थ्रू बेसिकली हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना ही सिखा रहे हैं, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए आप लोग असाइनमेंट अटेम्प्ट करते रहिए, जहां भी फंसिएगा ये नहीं भाई हड़बड़ी नहीं करिएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुरंत घबराने लगे, उसको सर्किल करिए, आराम से उसके बारे में सोचते रहिए। सभी क्वेश्चंस क्लास में आप देखेंगे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन डिस्कस होते जाएंगे। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा असाइनमेंट में, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे डिस्कस हो जाएंगे। आप उसको पढ़िए, नहीं आ रहा है सर्किल करिए, थोड़ा उसके बारे में सोचते रहिए, ठीक है, और जहां आएगा डिस्कस करेंगे तुरंत कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, हार्डली 1 या 2 क्लास में सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।